यूपी के बलिया जिले में योगी के मंत्री उपेंद्र तिवारी को सपा कार्यकर्ताओं द्वारा गाली दिए जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कई और धाराएं बढ़ाई गई हैं। वहीं सपा कार्यकर्ताओं द्वारा गाली दिए जाने के मामले में पुलिस अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। सपा कह रही है कि ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और वहीं भाजपा कह रही है ये लोग सपा के कार्यकर्ता हैं। तो दूसरी तरफ इन दोनों नेताओं के बीच मां और महिलाओं के बीच सम्मान में अर्चना पांडे ने अपशब्द शब्दों का प्रयोग करने वाले पर कार्रवाई की मांग किया है और बताया कि उनकी मां का क्या दोष है और पत्नी का क्या दोष है और बेटियों का क्या दोष है। इन लोगों की राजनीतियों से क्या लेना देना है। राजनीति इतनी गंदी नहीं करनी चाहिए नेताओं को जिससे कि लोग आहत हों। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया की रिपोर्ट। मेरा नाम अर्चना पांडे है, बताइए। जी, अभी देखा जा रहा है कि बलिया में काफ़ी महिलाओं को लेकर जो 90 साल की जो महिला है एक सम्मानित पद पे और एक ऊंचे पद पे उनके लड़के हैं, उनको इस तरीके से मतलब अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया गया। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, 2 मंत्री जी लोग हैं, एक वर्तमान मंत्री हैं और एक पूर्व मंत्री है। तो ये गाली गलौज जो हुआ है ये इनकी मैं दोनों लोग की मैं भर्त्सना करती हूँ। अगर उन्होंने भी कुछ कहा होगा तो भी, और अभी जो वर्तमान में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उपेंद्र जी की पत्नी, माँ और बच्चियों को गाली दी गई है। 9 साल की बच्ची से लेकर के 90 साल की वृद्ध महिला तक को गाली दिया गया है। क्या ये परिपाटी लोग बना लिए हैं? कुछ वर्षों पहले एक भाजपा के नेता थे, उन्होंने गाली दिया था एक पार्टी सुप्रीमो को, तो उसके बाद में उनके बचाव में उनकी पत्नी आई और निखर करके वो एक राजनेता बन गई। तो इस तरह से ओछी राजनीति मत आप लोग कीजिए, बहुत हृदय को आघात पहुंचता है। क्योंकि हमारे योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छे हैं और इन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या बेटी बचाओ और क्या बेटी पढ़ाओ कि बेटी को गाली सुनवाओ? इसी के लिए बेटी को हम पैदा करेंगे। कल हमारी बेटी को सरेआम स्लोगन के साथ रोड पे चौराहे पे गाली दिया जा रहा है। अगर उपेंद्र जी ने कुछ कहा है तो उनको अंबिका जी कहते, नारद जी कहते कि चलो आपने ये किया वो किया, हाथापाई पे लोग उतर जाते, बात समझ जाती। लेकिन उनकी भी वो माँ के बराबर है और उनकी भी माँ के बराबर है और उनकी तो माँ वो है ही है। किसी की माँ को कोई गाली देगा और कोई बेटा बर्दाश्त करेगा? राजनीति इतनी ओछी नहीं होनी चाहिए। राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। कल अगर इतनी गंदगी आ जाएगी तो कोई समाज में आगे नहीं बढ़ेगा, कोई राजनीति करने के लिए आएगा ही नहीं। हमको तो, मैं जिसने भी ये चीज़ कहा है मैं हृदय से भर्त्सना करती हूँ और पूरी महिलाओं की तरफ से मैं करती हूँ कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत कीजिए, अच्छी कीजिए, लेकिन इस तरह से मत कीजिए कि 9 साल की बच्ची से। आज वो माता जी का मैंने एक वीडियो देखा, उसमें वो काफ़ी रो रही थी। तो किसी औरत को जब बहुत दर्द होता है तभी लोग रोते हैं, किसी को भी दर्द होगा तभी वो रोएगी। एक वृद्ध महिला को आप रुला रहे हैं और इसके बाद आप राजनीति कर रहे हैं। एक छोटा सा पद पा गए तो इतना तांडव, जिस दिन आपकी सरकार आ जाएगी उस दिन आप क्या करेंगे? तब तो यहाँ की सारी महिलाओं को बलिया छोड़ के जाना पड़ेगा या यूपी छोड़ के भागना पड़ेगा। हम क्या करें बताइए? दोष क्या है? उस महिला का दोष क्या है? उस बच्ची का दोष क्या है? उनकी पत्नी का दोष क्या है? वो एज ए हाउस वाइफ, नॉट ए वर्किंग वुमेन, वो अपनी बच्चियों को पढ़ाती हैं, वो अपना घर संभालती हैं। इनके घर में भी पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी, सुनती होंगी तो अच्छा नहीं लगता होगा। हमें किसी पार्टी विशेष से नहीं मतलब है, ना अंबिका जी से मतलब है, ना नारद जी से मतलब है, ना उपेंद्र जी से मतलब है। मुझे मतलब एक महिला होने के नाते महिला से है। अगर उन्होंने गाली दिया तो भी गलत किया, उन्होंने गाली दिया जिन्होंने इस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया है तो उनके ऊपर आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करती हैं और आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि अब तो अंबिका जी कह रहे मेरे पार्टी का नहीं है, बीजेपी का ही वो आदमी है, लेकिन आपका स्लोगन, आपका नारा, आपका आदमी, आप कहें आपका नहीं, आप कहें आपका नहीं है। आखिर वो जो भी है उसको जांच कराकर पास्को एक्ट में उन लोगों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। और जिस पार्टी का भी हो उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले वो एक मनुष्य है, उसके अंदर मनुष्यता होनी चाहिए। उसने जो कुछ भी कहा है बहुत गलत कहा है, वो कहीं का भी हो उसको पकड़ के उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से बलिया की ये जो अमर्यादित राजनीति करने का जो ये चल रहा है सिलसिला, ये खत्म हो जाए। आगे से कोई हिम्मत न करे कि हम कुछ कहेंगे किसी महिला के बारे में, तो हमारी भी यही हाल होगी जो पिछले वाले का हुआ था। हमारी सबसे ये विनती है, अखिलेश जी से, मुलायम जी से और मायावती जी से भी है और जोगी जी से खास है, क्योंकि आप तो बाघ है, आप तो हृदय में रहते हैं और आप अभी तक क्यों नहीं कोई कार्रवाई करने का आदेश दिया? आप ऐसा दीजिए कि इन लोगों को सजा मिले।
और हमारे मोदी जी तो हैं ही हैं, लेकिन सबसे मेरी यही विनती है कि जिसने भी ये किया है सख्त से सख्त सजा दीजिए। लेकिन देखा जा रहा है कि इतने कुछ होने के बावजूद भी उनके ऊपर 10 नामजद उसके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, जिसमें अंबिका चौधरी उनके लड़के और जिला अध्यक्ष कई ऐसे तमाम जो हैं पार्टी कार्यकर्ता, उनके ऊपर भी 100 अज्ञात लोगों के भी सैकड़ों लोगों पे हुआ है। जी पुलिस भी अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस पर राजनीति इतना मतलब क्यों लगातार ये बढ़ता जा रहा है? देखा जा रहा है कि देखिए हमारा जो कार्रवाई करने का तरीका है ये बहुत ही शिथिल है। एक राजनेता के परिवार के साथ हुआ और इतनी शिथिलता से पुलिस काम कर रही है, तो एक आम पब्लिक के साथ होगी तो यहाँ पे क्या होगा आप ये समझिए ज़रा सा। एक माँ रो रही है जिसका बेटा नेता है, जिसका बेटा मंत्री है, तो एक आम पब्लिक के लिए क्या होगा? पुलिस कहेगी हम जाँच कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। जाँच क्या कर रहे हैं? जाँच क्या कर रहे हैं? किसी दिन आग लग जाएगा जिले में, तब तक आप जाँच करेंगे? इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात कि ये जो कार्रवाई करने की गति है उसको बहुत जल्द से जल्द करें, ताकि ये जो चलने वाला रोज़ ये सिलसिला चल रहा है, ये जो अश्लील भाषा का इधर से प्रयोग उधर से प्रयोग, ये ख़त्म हो जाए, यहीं पे स्टॉप हो जाए और आगे के लिए कोई हिम्मत न कर सके कि नहीं हमने ऐसा किया तो ऐसा दंड मिला, हम अब नहीं करेंगे ये चीज़, है ना। किसी को ये लोग क्षमा ही मांग ले, वो भी उनकी माँ है और वो भी उनकी माँ है, दोनों लोग आपस में वो कर लें। लेकिन आगे से हमारी यही विनती है कि किसी को भी अपना साख बनाने में मेहनत करना पड़ता है, और अगर आदमी इस तरह से करेगा तो क्या करेगा, वो कहाँ आगे बढ़ेगा आप बताइए। तो सबकी राजनीति बंद हो जाएगी। स्वच्छ राजनीति कीजिए, अच्छी राजनीति कीजिए, ज्वलनशील राजनीति मत कीजिए कि आग लग जाए, और ज्वलसी की भावना मत रखिए। आज आप आगे हैं, कल वो आगे हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा है कि वो नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं। अच्छी राजनीति कीजिए, माँ बहन को बीच में मत लाइए, अपने दम पे राजनीति कीजिए और अपने दम पे आगे बढ़िए।